रात का समय था। शहर की सड़कें धीरे धीरे खाली हो चुकी थीं। हल्की बारिश हो रही थी और सड़कों पर सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी झिलमिला रही थी। बस स्टैंड पर एक पुरानी सिटी बस खड़ी थी, नंबर 107। यह रूट की आखिरी बस थी जिसे हर रात महेश चलाया करता था। महेश लगभग 50 साल का था, ईमानदार और शांत स्वभाव का। 25 सालों से वो यही रूट चला रहा था। लेकिन आज कुछ अजीब था। बारिश ज्यादा थी और हवा में अजीब सी ठंड थी, जैसे कोई छाया आसपास घूम रही हो। महेश ने बस स्टार्ट की और धीरे धीरे डिपो से निकल पड़ा। सवारी कम थी, बस में सिर्फ 2 लोग बैठे थे। पहला एक कॉलेज का लड़का जो अपने मोबाइल में व्यस्त था। दूसरी एक बुजुर्ग औरत सफेद साड़ी में, सिर पर चुन्नी डाले, चुपचाप खिड़की के पास बैठी थी। रास्ता सुनसान था। बस पुराने कब्रिस्तान रोड से गुजर रही थी, जहां स्ट्रीट लाइट्स अक्सर टिमटिमाती थीं। महेश ने रेडियो चालू किया ताकि माहौल थोड़ा हल्का हो जाए, लेकिन रेडियो से सिर्फ श्श जैसी आवाज आई, जैसे किसी ने फुसफुसाया हो। उसने रेडियो बंद कर दिया और मिरर में देखा। लड़का सीट पर झपकी ले रहा था और बुजुर्ग औरत खिड़की के बाहर देख रही थी। बारिश में डूबी अंधेरी सड़क को। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, बेटा, अगला स्टॉप आने वाला है। महेश ने कहा, हाँ मां जी, लेकिन वहां कुछ नहीं है, जंगल है आगे, आप कहां उतरेंगी? वो मुस्कुराई, मुझे वहीं जाना है, मेरा घर पास में ही है। महेश को अजीब लगा। उस इलाके में तो सालों से कोई नहीं रहता, पर उसने कुछ नहीं कहा। जैसे ही बस उस मोड़ पर पहुंची, औरत ने उतरने का इशारा किया। महेश ने बस रोकी। बारिश और तेज हो गई थी। वो धीरे धीरे उतर गई, लेकिन उतरते समय उसकी चाल कुछ अजीब थी, जैसे उसके पैर जमीन पर टिक ही नहीं रहे थे। वो चली गई, पर जाते जाते पीछे की सीट पर कुछ गिरा गई। महेश ने देखा, एक पुराना पर्स। उसने सोचा, सुबह डिपो में जमा कर दूंगा। लेकिन जिज्ञासा में उसने पर्स खोला। अंदर एक पुरानी फोटो थी, जिसमें वही औरत थी, सफेद साड़ी में, और उसके हाथ में एक डेथ सर्टिफिकेट था। महेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कागज देखा, नाम वही जो टिकट पर लिखा था, और तारीख ठीक 5 साल पहले की इस रात की थी। महेश ठिठक गया। तभी उसे पीछे से आवाज आई, अंकल, वो औरत कहां गई? लड़का जाग चुका था। महेश कुछ बोल पाता, इससे पहले बस अपने आप झटके से बंद हो गई। इंजन बंद, लाइट्स ऑफ, चारों तरफ सिर्फ बारिश और अंधेरा। अचानक बस के शीशे पर किसी ने जोर से हाथ मारा। ठप ठप ठप। महेश ने बाहर देखा। वही औरत खड़ी थी, पूरी भीगी हुई। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक खालीपन था। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। लड़का डर गया और बोला, अंकल, चलो यहां से। महेश ने इंजन चालू करने की कोशिश की, पर बस स्टार्ट नहीं हुई। वो औरत धीरे धीरे बस की ओर बढ़ी। उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, जैसे वो हवा में तैर रही हो। महेश घबराया हुआ था। उसने हॉर्न बजाया, पा पा। औरत बस के बिल्कुल पास आ गई। वो खिड़की के बाहर से झांक रही थी और उसके होंठ हिल रहे थे। मुझे घर पहुंचा दो, लड़का चिल्लाने लगा। महेश ने आखिरी बार कोशिश की। बस स्टार्ट हुई और वो वहां से निकल भागा। वो औरत धुंध में गायब हो गई, लेकिन बस के अंदर अब भयंकर ठंड भर गई थी। जब बस डिपो पहुंची, महेश और लड़का दोनों बेहाल थे। उन्होंने सबको सारी बात बताई। सुपरवाइजर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीरे से कहा, वो औरत 5 साल पहले इसी रूट पर बस एक्सीडेंट में मरी थी। उसी रात, उसी नंबर की बस थी, 107। ड्राइवर भी उसी वक्त मर गया था।
महेश और लड़का हैरान रह गए। उन्होंने बस की तरफ देखा और बस के पिछले शीशे पर धुंध में किसी ने लिखा था, धन्यवाद, घर पहुंच गई। महेश की आंखों में आंसू थे। उसने बस को देखा और महसूस किया कि कुछ आत्माएं कभी शांति चाहती हैं, डर नहीं। वो रात उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख बन गई। कुछ महीनों बाद महेश ने नौकरी छोड़ दी, लेकिन आज भी हर बरसात की रात में जब कोई ड्राइवर उस रूट से गुजरता है, उसे बस के पीछे एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखती है जो चुपचाप कहती है, मुझे घर पहुंचा दो।